हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम लोग जो हमने 9th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सेट नंबर 2 फर्स्ट मैथ्स 1 का हमने जो शुरू किया है उसके ऑनवर्ड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसके सब क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं चैम्स। लेट्स स्टार्ट। चैम्स हमको यहाँ पे डेसिमल फॉर्म लिखना है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल यानी पॉइंट लगा के। देखिए -5 जो है वो 7 से छोटा होता है वैसे भी, लेकिन हमने यहाँ पे 7 का टेबल लिख लिया है क्योंकि 7 को डिवाइड करना है 5 से। -5 अभी छोड़ देते हैं, ठीक है ना, आंसर में माइनस लिख लेंगे। 5 लिख लिया, पॉइंट लगा दिया। 7 जो होता है 7 से छोटा नंबर 5 होता है, तो 7 0 0। तो ये 5 में से 0 माइनस किए तो 5 आ गया। हमको ये छोटा बचपन वाला सोचना है जो हमने प्लस माइनस किया था, लेकिन अब डेसिमल में करना है। यहाँ पे 5 नंबर है, हमने पॉइंट लगा दिया, ये 5 में से 0 गया तो 5 हो गया। यहाँ डेसिमल लगा दिया तो यहाँ पे भी डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब डेसिमल लगाने के बाद में क्या होता है चैम्स, एक बार हम 0 ले सकते हैं, हर टाइम में एक बार सिर्फ 0 ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया नीचे, तो 50 हो गया। वो 7 के टेबल में 7 7 49 होता है चैम्स। 50 से छोटा नंबर 49। 50 में से 49 माइनस हुआ तो 1 आ गया। हमने फिर एक 0 ले लिया। अब यहाँ पे हमने ये हो गया 10, 7 1 7। 10 में से 7 गया तो 3 आ गया। माइनस कर दिया ना 10 में से 7, 3 आ गया। फिर एक 0 ले लिया, ठीक है। 7 के टेबल में 30 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 48। 7 4 28, ठीक है चैम्स। 7 4 28। 30 में से 28 माइनस किया तो 2 आ गया। 0 ले लिया, उसके आगे फिर एक 1 टाइम 1 ही 0 ले सकते हैं। ये 20 हो गया 0 लगाने पे, तो 20 तो आता नहीं 7 के टेबल में, उससे छोटा नंबर 14। 7 2 14। 3 क्यों नहीं ले सकते चैम्स, क्योंकि 21 20 से बड़ा होता है, तो उससे छोटा नंबर लेना होता है, तो इसलिए 7 2 14। 20 में से 14 माइनस हुआ 6 आ गया। फिर एक 0 लगा दिया, ठीक है चैम्स। 0 लगाने पे क्या हो गया, 60 हो गया। अभी यहाँ पे 7 के टेबल में 7 8 56, तो ऊपर 8 लिखना है, नीचे इधर भी 56 लिखना है। 60 में से 56 माइनस किया तो 4 आ गया। फिर एक 0 ले लिया, यहाँ पे 40 हो गया ये, ठीक है चैम्स। अब 40 से छोटा नंबर 7 5 35, तो यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। 7 5 35, ठीक है। 40 में से 35 माइनस हुआ तो 50 आ गया। फिर देखिए अब 50 आ गया यहाँ पे। फिर हमने ले लिया 7 7 49, तो हाँ कुछ रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे देखिए था 5 था, फिर 49 आ गया, 50 हो गया था, 49 आ गया, हमें 10 आ गया, तो ये रिपीट हो रहे ना, ये वाला यहाँ पे रिपीट हो गया। यानी 7 से अब फिर कंटिन्यूएशन में यही आने वाला है। 7 1 4 2 8 5 7 7 2, तो ये जो है ना हमको 7 नहीं लेना है अब, ठीक है। ये तो बताने के लिए आपको ले लिया, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये जो है इसका आंसर क्या आ गया, इजिकल टू -5/7 इजिकल टू। अब हम माइनस लगा देंगे क्योंकि इसमें माइनस है, माइनस लगा दिया। जो आंसर है वो लिख लिया। क्या आंसर है, तो 0.714285 नहीं लेना है, 5 तक ही लेना है। यहाँ पे ले लिया 0.714285, और इसके ऊपर अब ये रिपीट हो रहा है ना, 7 से ही वापस रिपीट हो रहा है, तो इस पर पूरे बार लगा देना है। ये बार का मतलब होता है रिपीटेशन आ रहा है ये पूरा नंबर, ठीक है चैम्स। हमने डेसिमल पॉइंट में इसको लिख दिया, डेसिमल फॉर्म में। आपको ऐसे ही बोला था इसलिए हमने लिख लिया -5/7 इजिकल टू -0. अगर माइनस नहीं होता तो हम माइनस नहीं लगाते, माइनस है तो हमने लगा दिया -0.714285। अब देखिए क्या है, अगर यहाँ पे माइनस है तो भी आपको यहाँ पे माइनस नहीं लेना है, ये डिवीजन में माइनस नहीं लेना है, इसको आपने नॉर्मली सॉल्व करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आंसर में खाली आपको माइनस लगाना है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ये हमने बचपन में कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से इसको अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन आ गया है, ठीक है ना। और हमारे चैम्स स्मार्ट है समझने में। चैम्स सेकंड हमारा क्वेश्चन है 9/11, ठीक है। तो 9 को 11 से डिवाइड करना है। जो चीज़ डिवाइड करने वाली होती है उसको बाहर रखते हैं, जिससे डिवीज़न होने वाला है, जिसको डिवाइड करना है वो 9 अंदर गया, ऊपर वाला नंबर अंदर आता है, नीचे वाला नंबर बाहर आता है। यानी 11 से आपको 9 को डिवाइड करना है। तो 11 जो है वो
बड़ा नंबर है 9 से, तो 11 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो ले लिया यहाँ पे। 9 में से 0 माइनस हुआ तो 9 आ गया। अब डेसिमल लगाएंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ भी क्वेश्चन आंसर में भी हमने यहाँ पे डिविडेंड के साथ में पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देना है क्वेश्चन के साथ में। अब 1 टाइम 0 ले सकते हैं चैम्प्स, ठीक है ना। तो यहाँ भी 0 लेना है, यहाँ भी 0 लेना है, ठीक है। जब हम लेते हैं यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0 ले लेना है। अब ये 9 में से 0 गया तो 9 आ गया, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, ये 90 हो गया। 11 8 ज़ा 88 होता है, 90 से छोटा नंबर 88 होता है, और 9 ज़ा 11 8 ज़ा 88 होता है, 11 9 ज़ा 99, 99 इससे बड़ा है तो हम 11 8 ज़ा 88 लेंगे चांस, ठीक है ना। तो 90 में से 88 माइनस हुआ तो 2 आ गया, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 20 से छोटा नंबर 11 के टेबल में 11 1 ज़ा 11, तो 20 में से 11 माइनस किए तो 9 आ गया। अगेन देखिए 90 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ये वाला 90, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर ले रहे एक बार और देखने के लिए कि सही है ना। तो ये हो गया 90 आ गया, 11 8 ज़ा 88 हो गया, 90 में से 80 गया तो फिर 2 आ गया, यानी सेम आ रहा है देखिए। फिर हमने 11 भी ले लिया वापस से, 11 1 ज़ा 11 तो 9 आ गया, यानी ये रिपीटेशन हो रहा है। इसका आंसर क्या आ गया चैम्प्स, देखिए 9/11 इज इक्वल टू 0.81, इस पर बार लगा दिया हमने, ये रिपीट है, ठीक है चैम्प्स। बहुत इजी है ना, इजीली हो गया सॉल्व। चैम्प्स थर्ड वन है √5। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे डिवीज़न करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको ऐसे डिवीज़न करना है, क्योंकि √5 है, वो रूट का ऐसे निकालना होता है, और रूट जो 5 जो है वो परफेक्ट रूट नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का भी, तो हम लोगों को उसको ऐसे निकालना है। अब ये आपने अगर 8th में देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे समझ लीजिए, और अगर चाहे तो वो वीडियो जाके 8th वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पूरी तरह से आसानी से समझ में आ जाए। देखिए अभी हमने इसको 5 ले लिया, रूट हटा दिया, यहाँ पे 5 ले लिया। 5 से स्क्वायर रूट छोटा वाला एकदम नियर बाय कौन सा आता है वो देखना है, छोटा भी देखना है, नियर बाय भी देखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 होता है। तो 9 तो बड़ा नंबर है 5 से, वो नहीं ले सकते हैं। अब एक है 2 2 ज़ा 4 और एक है 1 1 ज़ा 1, तो 1 1 ज़ा 1 तो बहुत दूर हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 इसका नियर बाय है, ठीक है। तो 5 में से तो देखिए कैसे लेना है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 डिवीज़न अब जो हम लेते थे ना वैसे वाला, तो यहाँ हर बार जो है वही सेम नंबर से डिवाइड करना होता था, यहाँ पे 11 से ही डिवाइड करना होता था ना, लेकिन यहाँ पे हर बार डिवीज़न अब अलग नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है वो आपको लिखना है 2 2 ज़ा 4, ठीक है चैम्प्स। 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया, तो ऊपर भी आपको डेसिमल लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 में से 4 गया 1 आ गया। यहाँ पे 2 जो ये नंबर नया नंबर आया है ना, ये नंबर को यहाँ पे माइनस करना होता है, यहाँ पे प्लस करना होता है। ये नंबर जो आया है इसी को 2 लेना है, प्लस करना है इसमें, 2 + 2 तो 4 आ गया, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए यहाँ पे आपको पैर में उतारना होता है, रूट में आपको स्क्वायर जब लेते हैं ना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको पैर में लेना होता है। तो ये 2 बार 0 एक साथ लेंगे, ऊपर हम 1 टाइम 0 लेते थे चैम्प्स, ये डिफरेंट है दोनों में। डिफरेंस क्या है, इसमें हम 1 टाइम 0 लेते हैं, एक बार में एक ही 0, यहाँ पे आपको पैर में ही लेना है, हर बार पैर में ही लेना है चैम्प्स, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये हो गया 100। अभी देखिए ये 4 तो हमारे पास आ गया इसके आंसर से। अब कौन सा नंबर लेंगे कि यहाँ पे इसके अराउंड आ जाए, स्क्वायर लेना है ना हमको। तो देखिए हमने अगर यहाँ पे लेते ये नंबर के आगे लेना है, देखिए ये वाले नंबर के आगे 4 1 ज़ा के आगे। देखिए चैम्प्स ये 4 जो हमारा नया नंबर आया है ना, इसको अभी नया नंबर लेना है 1 1 1 ज़ा, यहाँ पे नया नंबर 4 1 ज़ा 1 तो 41 ही आ जाएगा। 41 इससे बहुत दूर है, यहाँ पे ले सकते हैं 4 2 ज़ा, तो यहाँ पे भी 2 तो यहाँ पे 2, ठीक है। ये 4 के आगे 2 2 लगा दिया, यहाँ पे 1 से छोटा नंबर है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। फिर 3 से भी लेके देते हैं, 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 4 3 ज़ा 12, 129 100 से बड़ा नंबर है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे चैम्प्स, ये वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 42, ये देखिए मल्टीप्लाई करने पे ये 42 और ये 2, ये 42 यहाँ पे, ये वाला 2 यहाँ पे,
ठीक है, ये बाद में लेंगे, पहले 42 टू ज़ा कितना आ रहा है 84। 100 में से 84 माइनस हुआ तो कितना आ गया 16 आ गया चैम्स। अब फिर एक पैर ऊपर से लेंगे नीचे, ये हो गया 1600। अब यहाँ पे देखिए ये जो नया नंबर है ना, अभी हमने तो ये वाला पहला हो चुका है 4 हो चुका है, हमने 42 टू ज़ा लिया ना, 42 यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे भी 2 लेंगे। ठीक है चैम्स, ये क्या हो गया 42 टू ज़ा 42 प्लस 2, ये हो गया 44। ठीक है चैम्स, अब देखिए यहाँ आ गया आपके 1600 आ गया, यहाँ 44 आ गया। अब कौन सा ऐसा नंबर लेंगे जो 1600 के नज़दीक हो, तो वही नंबर लेके आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये 44 के आगे देखते हैं, ये 44 है, अगर 2 लेते हैं 2 ज़ा, तो यहाँ नया भी 2 लेंगे ना, 42 हो जाएगा वो 2 से मल्टीप्लाई, ये तो ऐसे ऑलरेडी है हमारे पास, अब नया नंबर हमको लेना है। तो 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 8, 4 ज़ा 8। ठीक है, 3 से भी लेके करके देख लेते हैं, 4 43 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12, 4 ज़ा 12 और 13। फिर 4 से भी करके देख लेते हैं, 4 4 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है चैम्स, 44 के आगे आपको लेना है, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 117, 4 4 ज़ा 16 और 117। तो आपका क्या नंबर है 1600 है, तो ये रॉन्ग हो जा रहा है, 1329 राइट नंबर आ रहा है। तो हमने ले लिया, यहाँ पे क्या लिया 443 3 ज़ा, ऊपर 3 आएगा, 443 यहाँ पे आ गया 3 ज़ा, ये नया नंबर जो है 3 ज़ा यहाँ पे आ गया। और कितना नंबर है 1329, ये माइनस होगा। अब 3 आपका नया नंबर है ना, 44 के आगे 3 नंबर, तो इसको हम यहाँ पे लेंगे, नीचे वाला नंबर भी ये लेंगे। अब ऐड कर देंगे, 446 हो गया ये, तो 446 यहाँ पे आ गया, और 1600 में से 1329 माइनस किए तो 271 आ गया चैम्स। ठीक है, और फिर पैर में आपको 2 ज़ीरो लेना है, नीचे 2 ज़ीरो लेंगे तो ये क्या हो गया 27,100। चैम्स देखिए बहुत इजी है और बहुत यूज़फुल है, इसलिए प्लीज़ साथ में बने रहिए, आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ चैम्स, ये प्लस करने पर 446 आ गया और यहाँ पे 27,100 हो गया है। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर लेना है 446 के आगे कोई नंबर लेना है, उससे उसी को मल्टीप्लाई करना है कि इसके नियर बाय आ जाए वो। ठीक है चैम्स, देख लेते हैं यहाँ पे, अभी 446 है, देखिए 446 है आपके पास, और उसको हम अगर 5 से लेते हैं करके, 5 से 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30 और 32, 4 5 ज़ा 20 23, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, तो 22 325 नज़दीक नंबर है। ठीक है ना, लेकिन अब हम उसको 446 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 39, 4 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27, 6 4 ज़ा 24 प्लस 24 और प्लस 2 होता है 26। ठीक है, अभी 7 से भी करके देख लेते हैं, 446 को 7 7 ज़ा मल्टीप्लाई करके, 7 7 ज़ा 49, 4 6 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 4 46, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 4 होता है 32, तो 32, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 होता है 31। तो देखिए ये जो है 31,269 जो है 27,100 से 27,100 से बड़ा नंबर है, तो हमको कौन सा लेना पड़ेगा 6 वाले। तो देखिए यहाँ पे ले लिए 446, ये देखिए 446 यहाँ पे आ गया, 446 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 6 हो गया चैम्स। ठीक है, अब हमने ले लिया, माइनस कर दिया इसको, 26 796 को माइनस करने पे आ गया 304, फिर हमने 2 नंबर लगा दिया, 2 ज़ीरो लगा दिया। अभी हमने यहाँ पे नया नंबर लिया था 6, तो यहाँ पे भी 6 ले लिया, 6 प्लस 6 12 हो गया, ये प्लस कर लिया, यहाँ पे माइनस करना होता है, यहाँ प्लस करना होता है चैम्स। ठीक है ना, अब हमने ये पहले लिया 304 के साथ में 2 ज़ीरो ले लिया। अब हमारे पास ये जो है ना, अगर हम लेंगे 4472 ये आ गया ना, देखिए आपके पास आ गया है 4472,
अगर हम 1 भी लेते हैं, 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 44721, तो क्या नंबर आ रहा है 44,721, जबकि हमारा तो यहाँ पे आ रहा है 2 ज़ीरो लगाने के बाद में भी 30,400, जो कि ये नंबर बड़ा है ना, 30,000 से 44,000 बड़ा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो से लेना है। जब हम ज़ीरो यहाँ पे करेंगे तो पूरा नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पे 00 आ जाएगा। ठीक है चैम्प्स, तो हमने ले लिया, ज़ीरो ले लिया। यहाँ पे देखिए 44720, यहाँ पे ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ज़ीरो ले लिया 6, तो ये ज़ीरो लेने पे ये ज़ीरो हो गया, माइनस हो गया, सेम नंबर आ गया अभी आपके पास। आपने फिर ये देखिए 30400, अब ये 2 ज़ीरो का पैर फिर से ले लिया। ठीक है चैम्प्स, आपको ये ऐसे 5-6 नंबर तक करना है डेसिमल में। 202.236 तक पहुँचे हम अभी तक। अब ये 1-2 नंबर और ले लेते हैं, तो ऐसे ही आपको करते हुए जाना है, बोरिंग ना लगे आपको, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर आ गया तो आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं चैम्प्स। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं। अब देखिए हमने फिर से इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ गया चैम्प्स, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4720। को मल्टीप्लाई किया 6 से तो आ गया 26, 83, 236, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया 26,83,236। ये 3 आपको माइनस कर देना है 30 लाख में से, तो ये आंसर फिर आ गया 64 करके। फिर 2 ज़ीरो ले लिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है चैम्प्स, 7 से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ गया 3,13,4,889। 7 से इसको प्लस कर देंगे तो आपको ये 4-5 नंबर तक लेना है चैम्प्स। तो ये हो गया आपका 3,13,4,889, माइनस करने पे आ गया 4371511। फिर 2 ज़ीरो नंबर ले लिया, इधर प्लस कर दिया 7 को 7 से, तो 44721,349 आ गया, 4 आ गया। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इधर ऊपर और नीचे दोनों जगह लगा के, तो आ गया 4024,92141। फिर माइनस कर दिया इसको तो आ गया 34658,956, और यहाँ 9 को 9 से मल्टीप्लाई प्लस किया तो पूरा नंबर को प्लस करने पर आ गया रूट का आंसर 2.2360679। देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे डॉट लगाना है, सो ऑन। ठीक है चैम्प्स, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 1-2 बार वीडियो फिर देख लीजिएगा, आराम से समझ जाएंगे और आराम से कर पाएंगे चैम्प्स। हमारा 4th वन है 121 डिवाइडेड बाय 13। फिर से हमको ऐसे लेना है। क्यों हमको, अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा कि जो पीछे हमने इतना सब किया तो वो रूट वाला 5 था, इसीलिए हमको उसको डिवाइड करना था और उसका स्क्वायर रूट निकालना था। ठीक है ना चैम्प्स, लेकिन यहाँ पे आपको सीधा डिवीज़न दिया है, डेसिमल में पूछा है, वहाँ पे रूट 5 दे के आपको डेसिमल में पूछा था, उसको कैसे निकालना था, तो उसके लिए और कोई सॉल्यूशन नहीं, वैसे ही हो सकता था। अब इसको फिर डिवाइड वाला कर देते हैं, इजी है बहुत। चैम्प्स 121 अंदर लिख लिया, 13 डिवाइडेड है तो उसको डिवाइज़र के पास लिख लिया, डिवाइज़र उसका लिखना होता है ना, तो 13 डिवाइज़र है, 121 डिविडेंड है, तो 13 के टेबल में 1 हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, 13 का टेबल लिख लिया है। तो 121 से छोटा नंबर कौन सा आता है, तो 121 से छोटा नंबर होता है 9 117, तो यहाँ पे लिख दिया 9 117। 121 में से 17 माइनस किया तो 4 आ गया, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे भी डेसिमल लगा दिया। ठीक है चैम्प्स, अब यहाँ पे तो सिंगल ही लेना है, खाली उसमें ही पै लेना होता था, यहाँ पे सिंगल ही लेना है आपको। यहाँ 0 सिंगल ले लिया। अब ये 40 हो गया, 13 के टेबल में 40 से छोटा नंबर तो 52 बड़ा है, 39 वाला लेना है, तो 13 3 39। ठीक है चैम्प्स, अब 40 में से 39 गया तो 1 आ गया, फिर 0 यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी 0 लगा दिया, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। 10 जो है 13 से ऑलरेडी छोटा है, तो फिर हम 13 0 करेंगे, तो ये अब 10 हो गया। फिर एक 0 यहाँ लगा के यहाँ 0 लगा दिया तो 100 हो गया। ये अभी 100 हो गया। 100 से छोटा नंबर तो ये देख लेना है हमको, 7
13 7 ज़ा 91, तो 13 7 ज़ा ऊपर लिख दिया, 91 यहाँ लिख दिया। 100 में से 91 गया तो 9 बच गया, 0 लगा दिया, ये हो गया 90। ठीक है चैम्स, 90 से छोटा नंबर तो 78, कितने ज़ा आ रहा है चैम्स, तो ये आ रहा है 78, 78 ले लिया। 90 में 78 गया तो माइनस हुआ तो 12 बचा, फिर 0 यहाँ भी और एक यहाँ भी, दोनों जगह 0 लगाना एक साथ में। ठीक है, तो ये हो गया 120। 120 में से वापस से हम माइनस कर रहे हैं तो 9 ज़ा ले रहे हैं, 9 ज़ा, ये वाला 9 ज़ा वापस ले लेना, ये पॉइंट के डेसिमल के इस तरफ है, यहाँ पे आके आपको रुकना नहीं है, इसलिए मैं 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा ले लेती ताकि समझ में आ जाए। ठीक है ना सर, 9 ज़ा आ गया 117, फिर 120 में से 117 गया तो 3 बच गया। अब देखिए दोनों डिफरेंस आ गया ना, यहाँ पे 4 था बचा था, 17 लेने के 170 लेने के बाद में यहाँ पे 3 बचा है। ठीक है चैम्स, तो चैम्स वहीं आके रुक जाएंगे कि हम 117 आ गया हमारा, दोनों सेम सेम आ गए नहीं, तो ये 120 में से 117 माइनस हुआ तो 3 आ गया, 0 लगा दिया। अब 26 हो रहा है, 13 2 ज़ा 26, 30 से छोटा नंबर, तो 30 में से 26 गया तो कितना बचा, 4 आ गया, 4 के आगे 0 लगा दिया, फिर 13 3 ज़ा 39 चैम्स, तो 1 आ गया। देखिए अब सेम आने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने देखा था ना 40 और 39, यहाँ पे देखिए ये वाला 2 नंबर है, यहाँ पे भी मैंने 0 के साथ में एक लगा दिया ताकि आपको समझ में आए, 2 रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा यहाँ पे अब 3 से आगे फिर से रिपीट होने वाला है, 3 0 7 9 2 9 2 3, तो ये हमारा बार यहाँ पे लग जाएगा। तो देयरफॉर हमने यहाँ पे लिख दिया 121 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 9.307692। 3 वापस से नहीं लेंगे, इसको बार लगा देंगे, जब आगे 3 आने वाला है चैम्स। ठीक है, सेम ईयर रिपीट होने वाला है, इसलिए डेसिमल फॉर्म इसको बोलते हैं, और हमने ये सॉल्व कर लिया। तो 121 डिवाइडेड बाई 13 का डेसिमल फॉर्म क्या आ गया है, 9.307692 12। चैम्स फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ है 29/8, यानी 8 के टेबल में 29 कहाँ कहाँ आता है और कैसे कैसे करना है वो देख लेते हैं आराम से। तो चलिए, 8 जो है डिवाइज़र है, 29 डिविडेंड है, तो 29 डिविडेंड में लिख दिया, और 8 जो है डिवाइज़र है वो लिख दिया। अब 8 के टेबल में 29 से छोटा नंबर 24, तो 8 3 ज़ा 24, 29 में से 24 माइनस हुआ तो 5 आ गया चैम्स। यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, ऊपर भी डेसिमल लगा दिया। 0 0 1/1 लेना है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ले लिया हमने, 50 हो गया ये 0 लगाने पे। अभी 8 के टेबल में 50 से छोटा नंबर 48 आता है, तो 8 6 ज़ा 48, तो 48 ले लिया। 50 में से 48 माइनस हुआ तो 2 आ गया, यहाँ पे एक 0 लगा दी, यहाँ पे एक 0 लगा दी, अब 20 हो गया। उससे छोटा नंबर तो 8 2 ज़ा 16 होता है, 24 बड़ा नंबर है, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ 16 ले लिया। 20 में से 16 गया तो क्या आ गया चैम्स, 4 आ गया। अब 0 यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। 8 के टेबल में 40 आता है चैम्स, अगर नहीं आता तो हम छोटा नंबर लेते, लेकिन 40 आता है, तो 8 5 ज़ा 40। ये हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है। टर्मिनेट हो जाता है तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देते, कोई बार वगैरह नहीं लगाते हैं। बार कब लगाते हैं चैम्प्स, जब वो कंटिन्यूएशन में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, रिकरेंस, वही रिकरिंग, यानी वापस रिपीट होने वाला। नॉन टर्मिनेट तो है ही है, रिकरिंग भी होता है, ये जो रिपीट होने वाला होता है ना, तो उस पर बार लगाया जाता है चैम्प्स। ठीक है, 29/8 इज इक्वल टू 3.625, ये टर्मिनेट हो गया, हमने लिख लिया चैम्प्स। बहुत ईजिली हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आराम से समझ में आ गया होगा, आई होप। बहुत आराम से हमने किया है और इजी था, इंटरेस्टिंग था। चैम्प्स हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन करा रही हूँ, लेकिन आपने अच्छे समझ लिया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।